हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या कुरान की सबसे खूबसूरत कहानियों में से एक है, जिसे अल्लाह ताला ने एहसनुल क़सस यानी सबसे बेहतरीन दस्तान करार दिया। हज़रत यूसुफ हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के सबसे चहते हुए बेटे थे। अल्लाह ने यूसुफ को न सिर्फ बेमिसाल हुस्न अता किया था, बल्कि अक़ल, फ़हम, शराफ़त और पाकीज़गी से भी नवाजा था। उनकी शक्लो सूरत ऐसी रोशन थी कि उसे देखकर लोग हैरानी में पड़ जाते, और उनका दिलदारी भरा मिजाज हर शख्स को अपनी तरफ खींच लेता। हज़रत याकूब अपने इस नूरानी फरजान से दिलो जान से मोहब्बत करते थे। यूसुफ के कदम चलने से लेकर उनकी बातों तक हर चीज़ उनके वालिद के लिए मुसर्रत का सबब थी, मगर इसी बात ने उनके दूसरे बेटों के दिल में आहिस्ता आहिस्ता हसद की आग भड़का दी। वो सोचते थे कि हम सब होते हुए भी वालिद का प्यार सिर्फ यूसुफ पर क्यों बरसता है। ये जलन रोज बढ़ती गई और आखिर एक दिन शैतान ने उन्हें गलत रास्ते पर चला दिया। एक सुबह जब यूसुफ अलैहिस्सलाम मासूमियत भरे चेहरे के साथ अपने भाइयों के साथ खेलने के लिए निकले, तो उन्होंने अंदर ही अंदर साजिश तैयार कर ली। वो यूसुफ को लेकर एक दूर वाक़यात वादी की तरफ गए, जहां एक गहरा कुआं था। पहले तो उन्होंने मासूम भाई को प्यार से साथ चलने पर राजी किया, फिर मौका देखकर जालिमाना तौर पर उन्हें उठाया और कुएं की अंधेरी तहों में फेंक दिया। यूसुफ का छोटा सा दिल घबरा गया होगा, उनकी आंखों में आंसू भर गए होंगे, लेकिन उनकी जुबान पर फिर भी अल्लाह का नाम था, क्योंकि अल्लाह उनके साथ था। यूसुफ अंधेरे कुएं में बैठकर अपने रब से मदद मांगते रहे, और अल्लाह ने उन्हें वहां भी तसल्ली और हिम्मत दी। दूसरी तरफ उनके भाई झूठी किस्सा साजी बनाते हुए वापस घर आए। उन्होंने एक बकरी या किसी जानवर का खून यूसुफ की कमीज पर लगाकर हजरत याकूब के सामने फैला दिया। रात की तारीकी, हवा की सरसराहट और उनके आंसूमार किस्से ने मंजर को और भी दिल दहला देने वाला बना दिया। उन्होंने रोना धोना शुरू कर दिया और कहा, अब्बा जी, यूसुफ को एक भेड़िया ने मार डाला। मगर हजरत याकूब सच्चाई को दिल से पहचानते थे। उनका दिल उनके भाइयों की बात को तस्लीम नहीं करता था। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उनका ईमान कह रहा था, नहीं, मेरे यूसुफ के साथ अल्लाह का वादा है। फिर भी वो सब्र करते रहे, अपने गम को अल्लाह के हवाले किया और फरमाया, फसब्रुन जमील, अल्लाह ही से मदद चाहता हूं। उनकी रातें रुलाने वाली रातें बन गईं, लेकिन वो फिर भी अल्लाह की रहमतों पर भरोसा करते रहे। भाइयों की साजिश और कुएं के अंधेरे से निकलकर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी का अगला मरहला मिस्र की तरफ था, जहां उन्हें एक कफले ने दरियाफ्त किया और चंद सिक्कों के बदले गुलामी में बेच दिया। यूसुफ जैसे पाक, नूरानी और अजीम पैगंबर का बाजार में बेचा जाना इंसानियत की सबसे बड़ी नाइंसाफी लगती है, लेकिन अल्लाह की हिकमत इसके पीछे छुपी हुई थी। मिस्र उस वक्त एक तरक्की याफ्ता मुल्क था, जहां दौलत, ताकत और शानो शौकत का रुझान था। उन्हें अजीज़े मिस्र नाम के एक बहुत अमीर और अजीम दर्जे के अफसर ने अपने घर खरीद लिया। इसी घर में एक और शख्स थी, जुलेखा, जिसका नाम कुरान पाक ने एक बड़ा मकाम अता किया। जुलेखा सिर्फ एक अमीर औरत ही नहीं थी, बल्कि अपने जमाल, अदब, शौकत और पुरअसर रुतबे के बावजूद दिल की दुनिया में बहुत कमजोर थी। जब उसने पहली दफा यूसुफ को देखा, तो वो उनकी खूबसूरती और हुस्ने कमाल को देखकर
हैरत में पड़ गई। यूसुफ का चेहरा नूर से चमकता था, उनकी बातों में शफकत थी, उनके इखलाक में ऐसी पाकीज़गी थी कि जुलेखा जैसे दिलों पर हुकूमत करने वाली औरत भी उनके सामने बेइख्तियार हो गई। वक्त गुजरने के साथ जुलेखा का दिल यूसुफ की मोहब्बत में और गहरा डूबता गया। वो रोज उन्हें देखती, उनके काम, उनकी बात, उनकी हया, उनकी अदाओं को महसूस करती और हर गुजराए लम्हे के साथ उसके दिल की जलन और चाहत बढ़ती गई। लेकिन यूसुफ अपने रब का बंदे थे। वो नफसी ख्वाहिशात, गुनाह और बेगैरती के रास्ते पर कदम रख ही नहीं सकते थे। उनकी जिंदगी का हर लम्हा अल्लाह की रजा के मुताबिक चलने का सबूत था। जुलेखा ने कहीं दिल में सोचा होगा कि यूसुफ एक गुलाम है, वो चाहे तो उस पर अपनी मर्जी थोप सकती है, लेकिन वो ये नहीं समझ पाई कि पाकीज़ा लोगों के दिल और रूह किसी इंसान के नहीं, सिर्फ अल्लाह के हुक्म के काबू में होते हैं। फिर एक दिन आया जो उनकी जिंदगी का सबसे अजीम इम्तिहान था। घर में कोई नहीं था, हवा में खामोशी थी और कमरा मेहंदी की महक और जुलेखा के वसीले जमालियात से भरा था। जुलेखा ने दरवाजे बंद किए, पर्दे गिरा दिए और यूसुफ को अपने कमरे में बुलाया। उसकी आंखें हवास से खोई हुई थीं, उसकी सांसें तेज, जज्बात बेकाबू और उसका दिल एक ही ख्वाहिश पर जम चुका था। वो यूसुफ की तरफ बढ़ी और बेबसी के जज्बे में कहना शुरू किया कि वो उसके साथ वो काम करें जो अल्लाह ने गुनाह करार दिया है। मगर यूसुफ, जिनका दिल अल्लाह के नूर से भरा था, जिनके इचने गैरत ईमान की चिंगारी रहती थी, वहां संयम और हया का पैमाना लेकर खड़े हो गए। उनका दिल कांपता था, लेकिन उनका ईमान पहाड़ की तरह मजबूत था। उन्होंने बेझिझक कहा, मैं अपने रब के हुक्म के खिलाफ कदम नहीं रख सकता। वो रब जो मुझे देख रहा है, जो तुझे देख रहा है, जो हमारे हर अमल का गवाह है, मैं इन बेवफाई नहीं कर सकता और ना ही गुनाह की राह में कदम रखने वाला हूं। जुलेखा ने फिर भी अपनी ख्वाहिश को छुपाया नहीं। उसने यूसुफ का दामन पकड़ने की कोशिश की, लेकिन यूसुफ सबसे पहले दरवाजे की तरफ भागे, अल्लाह की पनाह मांगते हुए। उनका दामन फट गया, लेकिन उनका ईमान एक सूली की तरह सीधा और मजबूत रहा। ये मंजर इस बात की जिंदा मिसाल है कि इंसान दुनिया की सबसे बड़ी फितना, हुस्न, शौकत और चाहत से बचा रहे तो सिर्फ अल्लाह की मदद से ही रहता है। जुलेखा की कोशिश शर्मिंदगी में बदल गई, लेकिन यूसुफ की पाक दामन जिंदगी भर के लिए एक मिसाल बन गया। ये वाकया सिखाता है कि ईमान अगर दिल में हो तो सबसे बड़ी फितना भी इंसान को गुनाह की तरफ नहीं झुका सकती। यूसुफ अलैहिस्सलाम की वफादारी और पाकीज़गी ने जुलेखा के दिल को बदल दिया। उसने समझ लिया कि असली खूबसूरती सिर्फ ईमान और अखलाक में है, ना कि सिर्फ हुस्न में। कुरान में आया है कि जुलेखा को इस वक्त समझ आई कि यूसुफ अलैहिस्सलाम सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए पाक है। जुलेखा ने अपने गलत इरादों को छोड़ दिया और यूसुफ अलैहिस्सलाम की इज्जत और ईमान को समझा। इस वाक़या से ये सबक मिलता है कि असली ताकत और खूबसूरती इंसान के अखलाक, सब्र और तकवा में है, ना कि सिर्फ ज़मीनी हुस्न में। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या यहाँ ख़त्म नहीं होता। उनका सफ़र इजिप्ट में सिर्फ मुसीबत से भरपूर था, लेकिन अल्लाह ने उनकी सब्र और ईमान की वजह से उनको ना सिर्फ जिंदगी में इज्जत और शोहरत दी, बल्कि जुलेखा की तरह लोग भी उनकी अखलाक और शफकत से मुतासिर हुए। भाइयों की नफरत और जुलेखा के इम्तिहान के बावजूद यूसुफ अलैहिस्सलाम ने हमेशा अल्लाह पर भरोसा रखा और आखिरकार उनका दर्जा बहुत बुलंद हुआ। अल्लाह ने उनको इजिप्ट का एक अजीम और मकबूल शख्स बना दिया।
حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کا واقعہ انسانی زندگی کے لیے ایک بے مثال سبق ہے جو ہمیں سمجھتا ہے کہ صبر اور ایمان ہی وہ چابیاں ہے جو ہر بند دروازے کو کھول دیتی ہے۔ جب انسان پر مصیبت ٹوٹ پڑتی ہے، جب لوگ جھوٹ اور الزام کا تیر چلاتے ہیں، جب نفرت اور حسد کا طوفان اس کی زندگی کو ہلانا چاہتا ہے، تب صرف ایک چیز ہوتی ہے جو اسے گرنے سے بچاتی ہے: اللہ پر یقین۔ یوسف علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ دنیا کی خوبصورتی فانی ہے، مگر اخلاق، حیا، پاکیزگی اور تقوی کی خوبصورتی وہ خوبصورتی ہے جو نہ صرف لوگوں کے دل جیتتی ہے بلکہ اللہ کے نزدیک بندہ کو مقام مقرب تک پہنچا دیتی ہے۔ زلیخا جیسے فتنے کا سامنا کرنا آسان نہیں ہوتا، مگر یوسف علیہ السلام نے ہمیشہ اللہ کی رضا کو اپنے نفس پر ترجیح دی اور اپنے صبر سے پوری دنیا کو دکھا دیا کہ سچائی اور پاکیزگی کا رتبہ ہمیشہ بلند رہتا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ بھی دکھاتا ہے کہ اگر پوری دنیا مل کر کسی پاک انسان کو گرانا چاہے، اس پر جھوٹ کا بھوت سوار کر دے، اس کی عزت کو مٹی میں ملانا چاہے، پھر بھی اللہ اپنے بندے کی حفاظت اس طرح کرتا ہے کہ ہر سازش خود سازش کرنے والے پر پلٹ جاتی ہے۔ یوسف علیہ السلام پر جھوٹ کا الزام لگا، انہیں جیل بھیجا گیا، ان کے خلاف چل رہی ہر چل ان کو نیچا دکھانے کے لیے تھی، لیکن اللہ نے ان سب فتنوں کو ان کی عزت اور مقام کے راستے کا ذریعہ بنا دیا۔ جھوٹ اور فتنہ آخر میں ذلت اور نقصان کا سبب بنتا ہے، جبکہ سچ اور حقیقت ہمیشہ عزت اور کامیابی کی طرف لے جاتی ہے۔ سورہ یوسف کا پورا واقعہ اس بات کی زندہ دلیل ہے کہ جب بندہ اللہ کے حکم کے ساتھ وفا کرے تو اللہ اس کے ساتھ کبھی بے وفا نہیں ہوتا۔ ہر انسو، ہر درد، ہر آزمائش اخیر میں رحمت اور برکت کا پیغام بن جاتی ہے۔ یوسف اور زلیخا کے واقعہ میں محبت بھی ہے، امتحان بھی، حسد بھی، بھائیوں کی دغا بھی، اور سب سے بڑھ کر اللہ کی حفاظت اور قدرت کا واضح سبق بھی۔ یوسف کی پاکیزگی اور ایمان کی وجہ سے نہ صرف ان کی زندگی بدلی بلکہ زلیخا کا دل بھی بدل گیا، اس کا نفس جھک گیا اور اس نے تسلیم کیا کہ یوسف پاک ہے اور میں غلط تھی۔ یہ واقعہ انسان کو بتاتا ہے کہ اگر اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا جائے تو وہ نہ صرف مشکلیں دور کرتا ہے بلکہ دنیا کے ہر امتحان کو ایسی کامیابی میں تبدیل کر دیتا ہے کہ انسان خود حیران رہ جائے۔ یہ سبق ہمیشہ یاد رکھو، اللہ کی رحمت کبھی دیر نہیں کرتی اور صبر کرنے والے کی عزت خود اللہ اٹھاتا ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں، اپنی فیملی اور فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے سپورٹ دیں۔ بیل آئیکن بھی دبائیں تاکہ آپ کو ہر نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملے۔ آپ کا ایک چھوٹا سا سٹیپ ہمارے لیے بہت بڑی ہمت ہوتا ہے۔